नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ तैयारी भाजपा के अंदर ही शुरू हो गया। बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो 20 जुलाई से 13 अगस्त तक जो भी हालात बने रहे, उस हालात ने दो लोगों को, मोदी और शाह, दोनों को बैकफुट पर ला करके खड़ा कर दिया है। और इस वक्त प्रधानमंत्री पूरे प्रेशर में दिख रहे हैं। बात कुछ तो है जो बहुत बड़ी है। और नीतीश ने भी कल बैठक बुलाई थी, तेजस्वी यादव ने भी बैठक बुलाई थी। बिहार के अंदर राजनीति बहुत गर्म थी और कुछ समझ भाजपा को नहीं आ रही है। मोदी साहब को जिस तरह अचानक से राजनीति बदल गई है, और चंद्रबाबू नायडू भी कुछ कड़े तेवर में है। उन्होंने भी कुछ अल्टीमेटम दे दिए। सब कुछ आप दर्शक यह कह सकते हैं कि उथल पुथल वाली परिस्थिति इस वक्त मोदी के सामने आकर के खड़ी हो गई है। जरा इसे हम लोग कोट करने की कोशिश करेंगे, इसे समझने की कि जो इस वक्त चल रहा है मोदी और शाह के साथ, क्या वाकई सिर्फ यही तक है कि सदन में नहीं आए और दिल्ली प्रोटेस्ट को लेकर के जो जिम्मेदारी लेनी थी उसका जवाब नहीं दिए, बस बात इतनी ही है, या बात कुछ और है? लेकिन आप इन सभी मुद्दों पर आप गौर करें। अगर जैसे आप 20 जुलाई से गौर करना शुरू करें, 20 जुलाई से जब गौर करना आप शुरू करेंगे तो आपको यह लगेगा कि बात तो बहुत कुछ आगे निकल चुकी है। अब महत्वपूर्ण यह है कि आखिर वह बात हो क्या सकती है क्या? जरा इसे ही समझिए। आप दर्शक सोचिए, 20 जुलाई को पार्लियामेंट चालू हुआ, 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह 20 जुलाई से लेकर के और 13 अगस्त तक नहीं आते हैं, लेकिन 13 अगस्त को जब स्थगित होना होता है और राष्ट्रगान बजता है, उस वक्त प्रकट होते हैं। चेहरे के हाव भाव और उनकी मायूसियों को देखिए। सिर्फ बात इतनी ही नहीं है कि वह सदन में नहीं आए और विपक्ष उनको लेकर के हमलावर था, अमित शाह के जवाबदेही की मांग कर रहा था। जी नहीं, यह तो है, यह तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है। लेकिन इसके पीछे क्या है, इसके पीछे की हम लोग चर्चा करेंगे। अब 13 को इस देश विपक्ष ने 13 को जिस तरह से इस सरकार को लेकर के नारेबाजी की, पीछे की बात छोड़ दीजिए, चंदा चोर क्या क्या वो सब किए, अमित शाह सदन में आओ, सब कुछ छोड़ दीजिए। सिर्फ 13 की बात करते हैं। अगर हम 13 अगस्त की बात करते हैं तो 13 अगस्त को सुबह सुबह विपक्ष मोदी के खिलाफ एक प्रदर्शन करता है, और वह प्रदर्शन मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं देता है। वह प्रदर्शन जंतर मंतर से जुड़ा हुआ रहता है। जंतर मंतर पर जिस तरह से बच्चों ने मोदी को लेकर के एक नारा दिया कि 56 इंच का छोटा बंदर बाल नरेंद्र, बाल नरेंद्र, 56 इंच का छोटा बंदर बाल नरेंद्र, बाल नरेंद्र, इस नारे को आप जो पॉपुलैरिटी मिली वह मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं था। मोदी के लिए वह बहुत चिंताजनक था। इससे यह भी पता चला कि जो 56 इंच के सीने की बात भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को लेकर के कर रही थी, उसे बंदर बना दिया। कुल मिलाकर के राजनीतिक विशेषज्ञों का जो विश्लेषण है, वह विश्लेषण यह बोलता है कि जो मोदी कहा करते थे कि एक शेर सब पर भारी, जो जंगल का अपने आप को शेर कहता था, उस शेर को पिंजरे का शेर बना दिया है और सर्कस में उस शेर को नचाया जा रहा है। सर्कस के अंदर उस शेर को नचाया जा रहा है। इसे ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए।
बंगाल चुनाव के अंदर झालमुड़ी का प्रदर्शन करते हैं मोदी, लेकिन झालमुड़ी इन्हें चुनाव नहीं जिताता, इन्हें चुनाव आयोग जिताता है। जब चुनाव आयोग चुनाव जिताता है, यह पूरी दुनिया को पता है कि चुनाव आयोग ने चुनाव जिताया। 91 लाख लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। उस 91 लाख में 31 लाख लोगों को नहीं डालने दिया, जिसका डॉक्यूमेंट जमा हो गया था तभी भी। ठीक है, ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया कि 150 सीटें तकरीबन ऐसी हैं जो जीती हुई टीएमसी की इन लोगों ने, सीआरपीएफ, चुनाव आयोग, इन सब ने मिल करके छीन ली टीएमसी से। उसका सीसीटीवी फुटेज दिया जाए दोपहर 12 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का, लेकिन नहीं दिखाया गया। इसे भी आप छोड़ दीजिए, जीत हासिल हो गई, सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी की। अब महत्वपूर्ण यह है कि बात यहां आगे बढ़ गई कि जब नीट पेपर लीक हो रहा है, डिलिमिटेशन बिल पार्लियामेंट के अंदर गिर जा रहा है। अब नीट पेपर लीक पर राहुल गांधी ने जैसे ही अपना प्रेजेंटेशन देना शुरू किया, वहां से मोदी की उल्टी गिनती शुरू हुई। और उस प्रेजेंटेशन जो बच्चों को दिया उन्होंने कोटा में, उसके पहले राहुल गांधी का बयान क्या था? राहुल गांधी का बयान था कि 1 साल के अंदर मोदी सरकार गिर जाएगी। बड़े ध्यान से समझिएगा आप दर्शक, 1 साल के अंदर मोदी सरकार गिर जाएगी, जेएनजी का सामना करना पड़ेगा इस सरकार को और मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। यह 3 लाइन का उनका वो था, बयान था, जिसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हुई। कोटा में राहुल गांधी का होता है और राहुल गांधी का जो यूथ कांग्रेस है, कांग्रेस का, और छात्र संगठन एनएसयूआई है, वह पूरे देश के अंदर धरना प्रदर्शन करती है छात्र नीट पेपर लीक को लेकर के। उसी बीच राजस्थान के अंदर एक गरीब बच्चे ने नीट पेपर लीक के वजह से वह अपनी जान गंवाता है। गरीब परिवार से रहता है, 11 लाख रुपए का उसके ऊपर कर्ज रहता है। यूथ कांग्रेस वाले जाते हैं, उसकी व्यथा देखते हैं, राहुल गांधी से बात कराते हैं। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई छात्र संगठन जो कांग्रेस का है, यह लोग अपने कार्यकर्ताओं से चंदा वसूलते हैं, चंदा वसूल के उसके 11 लाख रुपए के कर्ज को चुकाते हैं और उसे 2 लाख रुपया उस परिवार को देते हैं। वह गरीब परिवार होता है और पेपर लीक के पहले वह बच्चा अपने परिवार से बात करता है, कहता है कि इस बार तो हमें कोई नहीं रोक सकता, मैं अच्छे मार्क से निकल रहा हूं नीट में। सोचिए, वहां से सब कुछ शुरू हुआ, यही से सब कुछ शुरुआत है। अब हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे जो बड़ी महत्वपूर्ण है। अब छात्रों का आंदोलन होता है। छात्रों का आंदोलन पर अभिजीत दीपके को एक काकरोच के नाम से संगठन सोशल मीडिया का बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई जो है वह काकरोच युवाओं को और पत्रकारों को और जो पढ़े लिखे लोग हैं, बेरोजगार हैं, उनको काकरोच कहते हैं। अभिजीत दीपके को अच्छा नहीं लगता है और सोशल मीडिया पर अभिजीत दीपके एक पेज बना देते हैं। अचानक करोड़ों लोग उससे जुड़ जाते हैं। व्यथा होती है लोगों के, दर्द होते हैं, पीड़ा रहती है, उस पीड़ा को लोग साझा करना शुरू कर देते हैं और अभिजीत दीपके अमेरिका से भारत चले आते हैं। अभिजीत दीपके अमेरिका से भारत आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना हथियार बनाने की कोशिश की। जिस जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए पुलिस चक्कर कटवाती है, जूते घसवा देती है, परमिशन जल्दी नहीं देती है, वह पुलिस खुद बिना एप्लीकेशन लगाए परमिशन लेकर के एयरपोर्ट जाकर के ले आकर के पुलिस की गाड़ी में उनको जंतर मंतर छोड़ देती है, कहती है शाम 5 बजे तक कर लो अपना प्रदर्शन। कमाल है। ऐसा आपके भी साथ होता है क्या? आप प्रदर्शन करना चाहें तो क्या आपको पुलिस आकर के कहेगी लो जी, चलो जी, मेरी गाड़ी में बैठो जी, यहाँ पर बैठ जाओ जी, खड़े हो जाओ, बैनर पोस्टर लो जी, प्रचार करो जी? कहती है क्या? नहीं कहती। क्यों इतना हाव भाव मंडल की? क्योंकि भाजपा फंसी हुई थी और इस प्रदर्शन के जरिए राहुल गांधी के उस मुहिम को ध्वस्त करना चाहती थी। लेकिन कहते हैं लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं हुई, ऐसा लठ चलाया कि आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका और अमित शाह के इस्तीफे पर बात फंस गई। वह छात्र आंदोलन बेकाबू हो गया। वह अभिजीत दीपके का आंदोलन नहीं था।
अभिजीत दीपके सिर्फ एक जरिया थे। छात्रों का आक्रोश था। 22 लाख नीट पेपर लीक के शिकार बच्चे, 18 लाख सीबीएसई से शिकार बच्चे, सीबीएसई के गड़बड़ी के, टीटी नेट, क्या क्या चीज के बच्चे हैं जो 12 सालों से प्रताड़ित है। उनका गुस्सा भड़का था। और क्या अभिजीत दीपके ने थोड़ी 12 करोड़ इतने लाखों लोगों को बुला लिया था? नहीं, लेकिन अभिजीत दीपके जरिया बने। जो सोची थी भारतीय जनता पार्टी उसका उल्टा पड़ा। अब आइए मुख्य मुद्दे पर। क्या वाकई जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री की माफी और गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफे की बात की है, राम मंदिर के चंदा चोरी पर प्रधानमंत्री से माफी मांगने की बात की जा रही थी कि प्रधानमंत्री माफी मांगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश द्वारा प्रधानमंत्री उस कमेटी को बनाएंगे जो कमेटी वहां पर सब कुछ देख रेख करेगी, यानी कि उसके मुखिया प्रधानमंत्री है। और अगर उस कमेटी के अंदर हजारों करोड़ रुपए की चोरी होती है तो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है या नहीं? जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की ही है ना। चंपत राय, पंपत राय सबको छोड़ दीजिए। उस कमेटी को किसने बनाया? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने बनाया। चोरी कहां हुई? उसी कमेटी में हुई। कितनी हुई? हजारों करोड़ रुपए की हुई। तो प्रधानमंत्री जवाब दे? क्यों नहीं प्रधानमंत्री जवाब दे? उसमें कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उससे आरएसएस का ताल्लुकात था, क्योंकि उससे भाजपा वालों का ताल्लुकात था। तो आपने उस पर चर्चा नहीं किया। अब जब फंस गया मामला और भाजपा के अंदर मोदी के खिलाफ बड़ी तैयारी अंदर ही अंदर शुरू है मोदी शाह को हटाने का। कुछ दिन पहले मैंने एक कार्यक्रम किया था, आप दर्शकों को याद होगा कि मैंने कहा था कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है। उस दिन वह 76 साल के हो जाएंगे। 20 सितंबर से अंदर नरेंद्र मोदी का इस्तीफा हो जाएगा और मोदी का इस्तीफा हुआ तो अमित शाह का इस्तीफा भी होगा। अमित शाह को भी कुर्सी मिलेगी नहीं। बड़े ध्यान से समझिए, अमित शाह को भी कुर्सी मिलेगी नहीं। नरेंद्र मोदी अमित शाह को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना करके वह प्राइम मिनिस्टर बनाने के चक्कर में थे। खुद 2027 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनके उम्मीदों पर पानी फिर गया है। 20 जुलाई को छात्र आंदोलन में पैलेट गन चले, लाठीचार्ज हुई, इलेक्ट्रिक शॉर्ट वाली लाठियां चली, बच्चियों के कपड़े फाड़े इन लोगों ने, दरिंदों ने। उस पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया और इस्तीफा हुआ। लेकिन अमित शाह ने पैलेट गन चलाने का आदेश क्यों दिया? यह लोग उस दिन बहुत बड़ी साजिश पर काम कर रहे थे। नहीं तो पैलेट गन जो जम्मू कश्मीर जैसे जगहों पे चलता है, दिल्ली में एंट्री नहीं है, वह दिल्ली में चल कैसे गई? जिस गन का एंट्री नहीं है, बैंड है, उस गन को चला कैसे दिया गया और ऑन रिकॉर्ड कैसे ले लिया गया? ऐसे में अमित शाह का वह प्लान ध्वस्त हो गया, मोदी का वह प्लान ध्वस्त हो गया जो जिसके जरिए खौफ पैदा करके अपनी शक्ति को वापस लेना चाहते थे, जो इन लोगों को हटाने का और इस्तीफे लेने का अंदर मुहिम चल रहा था, उससे उस पर हावी होने के लिए यह सब कुछ कराना चाह रहे थे। लेकिन उल्टा पड़ गया। छात्र उग्र नहीं हुए, छात्र गांधीवादी तरीके से चले, पैलेट गन के शिकार हुए, लाठियों के शिकार हुए, बच्चियों के कपड़े फाड़ दिए गए, लेकिन वह उग्र नहीं हुए। गांधीवादी तरीका ही उन लोगों ने अपनाए रखा। इनकी क्रूरता पर गांधीवादी भारी पड़ गए। अब जब भारी पड़ गए तो सब प्लान फेल हो गया इनका। उल्टा इल्जाम लग गया कि पैलेट गन किसने आदेश दिया, और दिल्ली प्रशासन होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। बगैर होम मिनिस्टर के आदेश का कुछ भी नहीं हो सकता। दिल्ली पुलिस एलजी को रिपोर्ट करती है, एलजी गृह मंत्री को रिपोर्ट करते हैं, और गृह मंत्री के आदेश के बगैर एलजी का पत्ता भी नहीं हिल सकता। ऐसे में उसके दोषी यही होते हैं।
अब उस पर कई घायलों के आरटीआई के रिपोर्ट भी निकल गए। अब इन सब के बीच जब यह हल्के हो गए तो अब किस मुंह से आकर के सदन के अंदर बोले कि हमसे गलती हो गई, हमने पैलेट गन चलवा दिया तो इस्तीफा देना पड़ेगा, बोले नहीं चलवाया तो इस्तीफा देना पड़ेगा। और इनके लोग पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और पार्लियामेंट के अंदर जितेंद्र सिंह ने साफ कह दिया कि पैलेट गन नहीं चला है और पैलेट गन चलने के सबूत है। ऐसे में इनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी संकट इनके सामने थी कि आरएसएस इन दोनों के इस्तीफे पे अड़ा हुआ है, और नहीं किए तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही 240 सांसदों में कई सारे इस्तीफे होंगे और सरकार गिरेगी। इस बात में बेचैन मोदी शाह संसद में आने की हिम्मत नहीं दिखा पाए, क्योंकि चारों तरफ से फंस गए, उधर से भी उधर से भी। लेकिन इसी बीच सी वोटर के सर्वे और पोल ट्रैकर के सर्वे ने इनके चेहरे की हवाई और उड़ा दी कि इनकी सत्ता ही नहीं आ रही है। अगर चुनाव लोकसभा का हो जाता है, आज हो जाता है, तो पूरा एनडीए गठबंधन 240 के अंदर सिमट जाएगा। तो बेचैनियां और बढ़ गई, और वह बेचैनियां इस कदर बढ़ी कि मोदी के होश उड़ गए। उन्हें अपना अतीत नजर आने लगा कि आगे क्या होगा मेरे साथ, क्योंकि इनके सारे जांच होंगे, और जांच होंगे तो बहुत कुछ सामने निकलेगा दोनों लोगों के, मोदी और शाह के। यह तो 50 सालों के लिए सत्ता पर बैठे थे कि 50 साल तक हमें कोई हिला नहीं सकता। ऑन रिकॉर्ड अमित शाह का पार्लियामेंट के अंदर यह बयान है, पार्लियामेंट के पटल पर ऑन रिकॉर्डेड है, कोई भी ढूंढ सकता है उसमें। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले के सामने किसी की नहीं चलती और उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। सारा खेल पलट गया। अब जब भाजपा के अंदर ही मोदी के खिलाफ तैयारी चल रही है, तो विपक्ष का यहां पर रोल कहां आता? लेकिन विपक्ष तो अपना काम करेगा ही। राहुल गांधी ने एक ऐसा माहौल बना दिया जो सच था, और ऐसा विपक्ष का लीडर मिला इस देश को कि जो प्रधानमंत्री को काम करने चाहिए तो वह लीडर ऑफ अपोजिशन कर रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर को काम करना चाहिए था वह लीडर ऑफ अपोजिशन कर रहा है। कहीं कुछ घटना घट गई तो वहां लीडर ऑफ अपोजिशन जा रहा है, जहां की प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए था। पेपर लीक में बच्चों को 22 बच्चे वहां पर अपनी जिंदगी गवा बैठे, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक शोक व्यक्त नहीं की। वहां विपक्ष कर रहा है। क्यों? विपक्ष सवालों को उठा रहा है, आप उससे भाग रहे हैं। सवालों से कैसे भागेंगे? लेकिन यहां पर भाजपा में मोदी की छवि जो खत्म हुई है, तो अब भाजपा के अंदर भी भाजपा के बाहर भी यह साफ हो गया कि अब मोदी की विदाई तो की बारी आ गई है। और नीतीश नायडू भी जो हैं, अब वह अपने हाथ पीछे खींचने लगे हैं या पीछे हटने लगे। कल देर शाम नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी बैठक की। इधर नीतीश कुमार बैठक कर रहे, उधर तेजस्वी यादव दिल्ली आकर के बैठक कर रहे। पटना में कर सकते थे, पटना में नहीं किए, दिल्ली में किए। अब ध्यान से सुनिए, नीतीश कुमार दिल्ली में बैठक कर रहे, तेजस्वी यादव दिल्ली में बैठक कर रहे हैं अपने नेताओं के साथ, उधर सम्राट चौधरी कर रहे हैं, उधर जेडीयू के जो मंत्री हैं बिहार सरकार में वह लोग अलग बैठक कर रहे हैं। बहुत कुछ बड़ा अचानक शुरू हो गया रातों रात। यह किस तरफ फूटेगा यह तो देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन पोल ट्रैकर के सर्वे ने मोदी की विदाई तय कर दी है, और इस बात से अब और भी पोल ट्रैकर के सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर और घमासान पैदा कर दिया है कि पोल ट्रैकर ने 2 सर्वे दिखाए हैं। पहला सर्वे दिखाया है कि पीएम को लेकर के कि नरेंद्र मोदी अब मात्र 36% लोगों के पसंद है और 58% लोगों के पसंद राहुल गांधी है। यानी कि 22% का फासला राहुल गांधी और मोदी में आ गया। मोदी 22% नीचे डाउन है, यानी कि डाउन जा रहे हैं। लेकिन सरकार को लेकर के तो एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों को मिलाकर के 240 ज्यादा से ज्यादा 240 सीटें तक ला सकते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन जो मौजूदा गठबंधन है, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, 280 से 300 सीट, बहुत बड़ा फासला है।
ऐसे में नरेंद्र मोदी को झेलने के लिए अब भाजपा के अंदर भी तैयार नहीं है, उनके विदाई की तैयारी भी की जा रही है, छवि भी डमाडोल उनकी हो गई। अब छोटा बंदर क्या क्या मेलोनी फेलोनी क्या क्या करते हैं कहा जाता है, अब बच्चे कहने लगे हैं यार, कोई और नहीं बच्चे। और दूसरी जेन जी के साथ आपने धोखा किया है, जो इस देश के भविष्य है, उनकी मांगों को आपने मांगा नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे के बाद भी मांग थी, आपने नहीं माना, और आप इंस्टाग्राम पर रील बनाते हैं। रील देखने के लिए बच्चे पढ़ रहे हैं क्या? आप उनके जवाब दीजिए, लेकिन इनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि हवा का गुब्बारा था और वह फूट कर हवा बाहर निकल गया। अब फुट का हवा बाहर निकल गया, दोबारा उसमें हवा तो पड़ेगा नहीं, तो सारी छवि अपनी पिटवा ली है मोदी ने। और लीडर ऑफ अपोजिशन जिस तरह से हावी है इस वक्त मोदी के ऊपर, कल राहुल गांधी का एक बयान है कि इन लोगों को सोने नहीं दूंगा जब तक इस्तीफे नहीं होंगे। यानी कि राहुल गांधी छात्रों के साथ एक बड़े प्लानिंग पर काम कर रहे हैं, यानी कि इस आंदोलन को खत्म नहीं होने देंगे, इन्हें जिम्मेदार बनाएंगे। जिम्मेदार का मतलब कि जिम्मेदारी लो और इस्तीफा दो। एक बड़े संकट के शिकार हो गए, और नीतीश नायडू भी अब पीछे हट रहे हैं, क्योंकि कोई भी अपना राजनीतिक अस्तित्व क्यों खराब करेगा। वह लोग अपने राजनीति के तहत वह साथ में थे, अपना उनका काम बनता था, जब राजनीति ही नहीं बनी तो अब बिहार सरकार और केंद्र की सरकार दोनों है संकट में। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आरएसएस जो पीछे पड़ा है, और मोहन भागवत जा रहे हैं अमेरिका और 4 दिन के दौरे पे जा रहे हैं, वहां से आने के बाद मोदी साहब की विदाई तय मानी जा रही है। देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन एक गुजारिश है कि अब खबरों पर नजर बनाए रखिए, अब बहुत कुछ अलग होने वाला है। कुछ कह रहे हैं उसे भी समझ लीजिए, जो शब्द नहीं कह रहे हैं उसे भी समझिए, लेकिन खबरों पर नजर बनाए रखिए। देर अबेर सवेर जब भी आपको वक्त मिले, खबरों पर एक बार नजर मार लिया कीजिए। आपको सामने बहुत जल्द कुछ बहुत बड़ी खबर आने वाली है, ऐसा प्रतीक हो रहा है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें।